ओम नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मनुष्य जीवन के चार अंग, 4 डायमेंशन: शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा। शरीर शरीर है क्या? साधारण रूप से जो हमारे पास शरीर है उसको शरीर कहते हैं, जिसकी 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएँ, इस शरीर की आवश्यकताएं होती हैं। जैसे इस शरीर को भोजन, वस्त्र, निंद्रा, ये इनसे शरीर सुख रहता है, सुखी। अगर मनुष्य के शरीर की ये इच्छा की पूर्ति ना हो तो वह कष्ट में चला जाए। बेसिक नीड शरीर की। शरीर जुड़ा होता है इंद्रियों के माध्यम से मन से। मन विचारों का समूह है। मन की इच्छाएं अनंत हैं। उसको संगीत भी चाहिए, आनंद भी चाहिए, सुख भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, करुणा भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए। उसकी अनंत इच्छाएं वह कभी पूर्ण नहीं होती हैं। और ये इच्छाएं क्षणिक होती हैं उसके मन में। मन का सुख कोई स्थायी सुख नहीं होता। वो इच्छाओं से भी वो हाल तीर्थ होता जाता है, तो उसको नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। मन की विशेषताएं हैं, हाल इच्छाओं का निर्माण कर लेता है। दूसरा तल हो गया मनुष्य का मन। तीसरा है आत्मा। जीव विशेष की आत्मा को जीवात्मा कहते हैं। मन के अंदर बुद्धि से और गहराई में जो तत्व होता है उसे शरीर की आत्मा कहते हैं। मन को बल इस आत्मा से मिलता है। जब मन विचार शून्य होने लगता है, आत्मा में विलीन, तो आत्मा की इच्छा से परमात्मा से मिलन की होती है। और परमात्मा कहाँ नहीं है? इस सृष्टि के कण कण में है, तुम्हारे रोम रोम में है परमात्मा। 72,000 नारियों से लेके एक एक विचार में, एक एक श्वास में, कण कण में है। इस सृष्टि के कण कण में, अनहद नाद में है, ओंकार में है। आत्मा को बल परमात्मा से मिलता है। परमात्मा को पाने का उपाय गुरुओं के माध्यम से पा सकते हैं हम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पाद ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुओं ने मार्ग बताए: ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग और योग साधना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रणव अक्षर में, ओंकार में तीनों एक हैं। ओंकार इस सृष्टि का अनहद नाद है, वही शाश्वत है। इन सिद्धों ने अभी तक, मानव जाति ने जितने भी परमात्मा को पाया, उसने ओंकार के माध्यम से ही पाया। इसलिए 4 अंग हो गए इस जीवन के: शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा। अब कौन किस डायमेंशन में जी रहा है, वह इस क्षण अपना
प्रयोग करे, उसके मन, विचार, आत्मा कहाँ स्थिर है, उसके हृदय में क्या भाव उठ रहे हैं, वो स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकता है। स्वयं की अनुभूति के आधार पर वह अपने हृदय के स्पंदन से, अपनी अनुभूति के आधार पर बता सकता है वो इस क्षण किस डायमेंशन में जी रहा है। घर में, परिवार में, नौकरी में, परिवार में क्या उसका उत्तरदायित्व है, उसकी स्थिति क्या है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ उसकी जीवन में क्या है, वह शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और परमात्मा के मार्ग में कितना प्रेरित है। यही जीवन का लक्ष्य है। वर्तमान से बड़ा कोई सत्य नहीं होता, और वर्तमान से ही क्या भविष्य की उत्पत्ति होगी। इसलिए मनुष्य जीवन के 4 ही डायमेंशन हैं, 4 अंग हैं, शरीर, मन, आत्मा और परमात्मा। इसको जान लें। हरिओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम शिवो। अंत में मैं सबकी आत्माओं को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय। शिवोहम शिवोहम।